जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:51 हो चुकी है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। 3:51 यानी 21 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ और आज फ्राइडे है, तो अब सीधा मंडे को खुलेगा मार्केट 13 तारीख को। 13 तारीख वैसे भी सरप्राइजिंग होती है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 इज़ द नंबर ऑफ राहु। 4, अगर आप नंबर्स में बिलीव करते हो या थोड़ा बहुत भी मानते हो, तो 1 बिलोंग्स टू सन, 2 बिलोंग्स टू मून, 3 बिलोंग्स टू जुपिटर और गुरु, 4 बिलोंग्स टू राहु, 5 बिलोंग्स टू बुध या मरकुरी, लाइकवाइज 6 बिलोंग्स टू वीनस और शुक्र, 7 बिलोंग्स टू केतु और साउथ नोड, 8 बिलोंग्स टू सैटर्न, 9 बिलोंग्स टू मार्स। तो ऐसा नंबर होता है। ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब आज ये राहु की डेट में मैंने हमेशा सरप्राइज होते हुए देखा है, तो बहुत बड़ी सरप्राइज भी मिल सकती है, बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम चार्ट के साथ खेलते नहीं, मतलब एनालिसिस करते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे आ गया हूँ। अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा चैनल बनाया, उस चैनल का अभी भी जो हायर एंड है ना, वो कहीं ना कहीं 17,719 तक दिखता है। 719, 17,710 या 20 के बीच में है। 17,710 या 20 के बीच में, ठीक है। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 17,710 या 20 के ऊपर ये चैनल एंड होता है। चैनल कैसे बना है? इस हाई से इसको कनेक्ट किया और इस लो से इसको कनेक्ट किया, तो नीचे का चैनल आता है 17,200 का। तो ये 500 पॉइंट का चैनल बन रहा है, 17,200 और 17,710। तो अभी हम आज फ्राइडे के दिन हमने एक काम अच्छा किया, ना लो तोड़ा ना हाई तोड़ा। कल का लो था 379, तो हमने 405 का लो बनाया। कल का हाई था 543, तो हमने 534 का लो बनाया। तो दोनों साइड से हमने नहीं तोड़ा आज। और एक इसको बोल सकते हो एक कन्फ्यूज़न छोड़ के गया मार्केट, क्योंकि ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, तो हैंगिंग मैन अभी भी जारी है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि दोनों के बीच में ट्रेड हो जाता है, हाई और लो के बीच में एक पूरा दिन निकल जाता है, तो हैंगिंग मैन कन्फर्मेशन मंडे को देगा। मंडे को जिस साइड अगर 543 तोड़ता है, तो आप 706 के लिए तैयार हो जाइए। अगर 543 तोड़ता है तो 706 मिनिमम मिलेगा आपको। और अगर 379 तोड़ता है तो 17,200 मिनिमम मिलेगा। मंडे के लिए बता रहा हूँ। 379 तोड़ता है तो 17,200 मिनिमम मंडे को ही मिलेगा। और 543 तोड़ता है तो उसी दिन 700 जा सकता है मंडे को। ये चैनल भी आप देख सकते हो। अब इसी को अगर मैं उसमें भी दिखाऊँ आपको 15 मिनट के चार्ट में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मंगलवार का पूरा मूव है। एक गैप अप ओपनिंग होके कंटिन्यू ऊपर रखा, फिर थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ऊपर रखा और लास्ट में थोड़ा नौटंकी करके गया और अगले दिन हमको ट्रैप कर दिया। ये बुधवार की ओपनिंग है, सीधा ऊपर ही जाते गया, कहीं कोई रुकावट नहीं, ठीक है। नॉन स्टॉप ऊपर गया बुधवार को, आपको मालूम होगा। मंगलवार को तो एक करेक्शन दिया, फिर से नया हाई बना के एक और करेक्शन लास्ट में दिया। ये 15-15 मिनट की कैंडल है। बुधवार को सीधा ऊपर गया, गुरुवार को पहली कैंडल से ही रेड करके यहाँ नीचे लाया, लेकिन एक नया हाई बनाया पूरी वीक का। क्या बनाया? 543। और कल अपने टॉप एंड पे ही क्लोज किया 516 पे। ये गुरुवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार। और आज क्या हुआ? आज पहली कैंडल ही रेड कर दिया और अच्छा खासा नीचे लाया 405 तक।
लेकिन लगभग पूरा रिकवर कर लिया। आज अगर आप देखो, ये पूरा का पूरा ये जो जोन बना है 2 दिन का, पिछले 2 दिन का, गुरु और शुक्र का, ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन जोन बना है। यहाँ से अगर मूव देखोगे आप, मंगलवार से एक गैप अप ओपनिंग करके आप सीधा तेजी किए यहाँ तक, ठीक है, लेकिन इस जोन पे आके आपने कंसोलिडेट किया, तो ये तो बुलिश साइन दिखा रहा है। अगर आप टेक्निकली देखो ना, एक ट्रेंडिंग मूव और फिर कंसोलिडेशन, तो आगे की तेजी ही दिखा रही टेक्निकली। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके चांसेस ये ब्राइट बता रहा कि ब्रेकआउट ही आएगा मंडे को। भले ही हमने आज थर्सडे का हाई भी नहीं तोड़ा, लेकिन लो भी तो नहीं तोड़ा। तो इसके हिसाब से आप देखो, एक ट्रेंडिंग मूव, मंगल और बुध को ट्रेंडिंग मूव, और गुरु और शुक्र को कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कितने पॉइंट पे किया? 163 पॉइंट पे, क्योंकि लो बना, लो और हाई दोनों गुरुवार को ही बने। गुरुवार का लो था 379 और गुरुवार का ही हाई था 543, और आज भी उसी दायरे में पूरा दिन बिता दिया ना। लो तोड़ा कल वाला, तो इसको बोलते हैं प्योर कंसोलिडेशन आफ्टर ए ट्रेंडिंग अपसाइड। ट्रेंडिंग कैसे किया इसने? इस जगह लास्ट था सोमवार को 16,912 पे, और यहाँ से आपको बुधवार तक कहाँ पहुँचा दिया इसने? 16,912 से लगभग 480 तक पहुँचा दिया। ये 2 दिन ट्रेंडिंग मूव था। उसके बाद बाकी के ये गुरु और शुक्र को, तो अगर मैं इसको देखूँ तो एक ट्रेंडिंग मूव, कंसोलिडेशन, तो ब्रेकआउट आना चाहिए और 17,700 जाना चाहिए अगर इस टेक्निकल देखो। अब आपको मंदी के बारे में तभी सोचना चाहिए जब पहला कैंडल आपको 15 मिनट का 375 के नीचे दिख जाए। तब तक ये कंसोलिडेट 2 दिन कर चुका है, तो ये ऊपर ही मंडे को ले जाएगा, चांसेस बेटर है। ये मैंने लास्ट के 4 दिन से आपको बता दी। भले ही आज हमने हाई नहीं तोड़ा, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि एक राहु की डेट है, तो बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है कि सीधा इस लेवल के नीचे ही खोल दे मंडे को, क्योंकि हमने फ्राइडे को ना तो हाई बनाया और ना हाईएस्ट क्लोजिंग किया, तो दोनों चीज़ ही मार्केट को एक डाउन। लेकिन अगर टेक्निकल को देखो तो पिछले 2 दिन का और पिछले 4 दिन का मूव क्या बता रहा है? टेक्निकल के हिसाब से 2 दिन ट्रेंडिंग किया, 16,900 से 17,480 तक पहुंचा दिया 2 दिन में, 2 दिन में, ठीक है। 16,900 से 17,480 तक पहुंचा दिया, और अगले 2 दिन इसने क्या किया? 543 का नया हाई तो बनाया, लेकिन 379 ये इसी जोन में 2 दिन बिता दिया। तो टेक्निकली देखो तो हमेशा तेज़ी कैसे आती है? अगर टेक्निकल आपको आता होगा तो तेज़ी एक ट्रेंडिंग मूव चलता है, फिर थोड़े दिन कंसोलिडेट होता है, ऐसे एक जोन में कंसोलिडेट होता है मार्केट, फिर अचानक एक बड़ा ब्रेकआउट आता है और तेज़ी आती है, और ब्रेकडाउन आए तो ये कंसोलिडेशन फेल हो गया, फिर ऐसे भी आ सकता है वापस, मतलब 16,900 भी डायरेक्टली आ सकता है। इसको देखते हुए तो अभी तेज़ी का मूव ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे। देखिए, हर एक चार्ट का मतलब होता है। अब डेली चार्ट क्या बोल रहा है कि न तो फ्राइडे को नया हाई बना पाया, और न फ्राइडे की क्लोजिंग पूरे वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग भले ही 516 थी, लेकिन आज से ऊपर थी, क्योंकि आज की क्लोजिंग 511। तो न तो फ्राइडे को हाईएस्ट क्लोजिंग किया, और न ही फ्राइडे को इसने, तो ये मेरा जो फॉर्मूला है, मेरा जो ज़िंदगी में मैंने एक रिसर्च करके निकाला है कि अगर थर्सडे का हाई इंटैक्ट रह जाता है तो बुधवार तक कंटिन्यू मंदी रहती है। अगर फ्राइडे के दिन थर्सडे का हाई इंटैक्ट रह जाता है और क्लोजिंग भी थर्सडे की क्लोज से नीचे आती है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। अगर फ्राइडे के दिन थर्सडे का हाई इंटैक्ट रह जाता है और थर्सडे का हाई ही पूरे वीक का हाई रह जाता है, और क्लोजिंग भी फ्राइडे की थर्सडे वाली क्लोजिंग से नीचे आ जाती है, तो अगले बुधवार तक तो मंदी रहती ही रहती है। तो 90% चांस है या तो कोई बैड न्यूज़ आएगी,
मैंने पहले आपको टेक्निकल समझाया, कोई बड़ी बैड न्यूज़ आएगी और सीधा मार्केट हो सकता है 17,300 के नीचे ही खोल दे। जो आज नहीं हुआ वो मंडे को हो जाएगा। यानी कि आज का एक ड्रामेटिक डे ऐसे ही बिता दिया, क्योंकि कल मैंने बोल दिया था तो ऑपरेटर ने सुना होगा कि भाई ने बोला है तो आज तो गैप डाउन तो नहीं कर सकते, है ना, तो मंडे को कर सकते। और राहु की डेट है तो मैं इसको भी मानता हूँ। और टेक्निकली भी न तो हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक आई है, मतलब वीक में कितने दिन होते हैं, 5 दिन, पाँचों दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग आज नहीं आई, थर्सडे को आई। पाँचों दिन का हाईएस्ट हाई कब बना, थर्सडे को बना। तो जब जब थर्सडे का हाईएस्ट हाई एंड हाईएस्ट क्लोजिंग रह जाता है वीक का, तो उस अगले वीक के बुधवार तक मंदी रहती है, ये मान के चलिए मिनिमम, वो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। और जब जब फ्राइडे को नया हाई बन जाता है वीक का और क्लोजिंग भी अगर फ्राइडे की हाईएस्ट आ जाती है वीक की, तो अगले वीक में तेज़ी, मतलब ये हाई जरूर टूटता है जो आज बना। लेकिन अब तो गुरुवार का हाई रह गया, यानी कि कहीं ना कहीं आज टाइम पास करके आपको माल चिपकाने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है मंडे को 100 में से मैं, इंस्पाइट ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे मैं टेक्निकली इसको बुलिश बोलता हूँ लेकिन कंफर्म नहीं है, बॉक्स के जिस दायरे में खुलेगा उधर, तो मुझे इंस्पाइट ऑफ दिस टेक्निकल रूल्स मैं ऐसा बोलता हूँ कि मंडे की ओपनिंग ही 370 के नीचे होगी। ये मेरा व्यू है, लेकिन मैंने आपको सब कुछ समझाया लॉजिकली। अब आ जाते हैं एक बड़ी चीज़ देखते हैं हम लोग कि वीकली चार्ट क्या बता रहा है, क्योंकि आज वीक भी ख़त्म हो गई। तो वीकली चार्ट में भी एक बुलिश क्लोजिंग आई है अगर आप टेक्निकली देखो तो वीकली चार्ट तो एक बुलिश क्लोजिंग दे दिया। और दूसरा क्या है, पिछले वीक का लो नहीं टूटा और पिछले वीक का हाई टूट गया। पिछले वीक का हाई तक ना 489, उससे ऊपर क्लोज आया। तो ये रिवर्सल पैटर्न काम हुआ कि नहीं, इस जो रिवर्सल पैटर्न पिछले वीक में बना था उसका काम हो गया। तो वीकली चार्ट को देखते हो तो बड़ी तेज़ी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, क्योंकि पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज करना, देखिए कितना कन्फ्यूजन है मार्केट में। पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज करना और लो को भी नहीं तोड़ना पिछले वीक का, क्योंकि इस वीक का लो था 16,891, लेकिन पिछले वीक का लो था 16,782। 16,782 पिछले वीक का लो था, इस वीक का लो था 16,891, यानी कि हायर लो। पिछले वीक का हाई था 489, इस वीक का हाई है 543 और पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो टेक्निकली ये रिवर्सल कैंडल कंफर्मेशन आ गई वीक ऑन वीक। तो इसके हिसाब से तो अगला वीक बड़ा तेज होना चाहिए, बड़ा तेज होना चाहिए। लेकिन हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी कंफर्मेशन 2 कैंडल पे मानना। सेकेंड वीक कैंडल अगर मंडे को किसी भी कारण से आज के हाई के ऊपर खुलता तो फिर मंदा होने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन मैं पर्सनली बैटिंग कर रहा हूँ अपना पर्सनल, मैं आज भी पुट लेके गया हूँ लास्ट में, जब मुझे कंफर्म हो गया कि ना तो हाई टूट रहा है ना हाईएस्ट क्लोजिंग आ रही है। तो मैंने ये भी टेक्निकल आपको समझा दिया, ऐसा नहीं कि मैं कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, ये भी लॉजिक समझाया। ये रिवर्सल पैटर्न बना और कंफर्मेशन भी मिली आज, तो इसको देखे तो एक तेज़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अभी भी मैंने आपको एक ईएमए का भी सिस्टम समझाया था। तो ईएमए क्या बोल रही है दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी 50 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। 50 ईएमए 521, तो दोनों दिन इसके नीचे क्यों क्लोज किया। जब दोनों दिन इसको तोड़ा है तूने, दोनों दिन इस 50, अगर मैं यहाँ पे खाली एक 50 ईएमए लगा देता हूँ सब हटा के, ठीक है, सब कुछ हटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं एक ही लाइन लगा, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये 50 ईएमए की लाइन है। तो दोनों दिन इस लाइन के ऊपर मार्केट जरूर निकला, लेकिन दोनों दिन इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, क्योंकि ये लाइन की आज वैल्यू आ रही है 17,521.53, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है इसकी
17,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। 50 EMA विच इज एट 17,521.53 एंड मार्केट went above 50 EMA in two consecutive days, Thursday and Friday, but failed to close above 50 EMA on both Thursday and Friday, which is a weak sign. ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, मैंने तो सेव कर लिया इसको। देखिए मार्केट दोनों दिन 50 EMA के ऊपर उसको क्रॉस किया। देखिए जब से मार्केट 50 EMA के ऊपर चल रहा था तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग था। जिस दिन इस 50 EMA के नीचे पहली क्लोजिंग आई थी ये वाली, यानी कि जब ये लेवल कटा था 17,700, ठीक है, पहली बार 17,700 जब टूटा था तब 50 EMA के नीचे मार्केट आया था, ठीक है, ये लाइन के नीचे। इसका सीध पे किया तो ये 17,750 होगा या 770 होगा। तो 17,770 टूटने के बाद मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया और क्या हो गया, 16,782। तो ये भी मुझे लगता है 17,782 ही होगा। तो 1000 पॉइंट की फॉल दिया 50 EMA के नीचे आने के बाद। अब एक रिकवरी किया लेकिन 50 EMA के नज़दीक भी नहीं जा पाया, फिर से एक फॉल आया। अब दूसरी बार पिछले 2 दिन से ये 50 EMA को छू रहा है मगर क्लोज दोनों दिन से नीचे कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको सही मायने में तेज़ी करनी है तो इस EMA के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ जाए, लेकिन टेक्निकली डाउ थ्योरी के हिसाब से यू नीड 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग्स, 2 लगातार क्लोजिंग आनी चाहिए, एक क्लोजिंग से भी खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दोनों दिन इसको तोड़ा गया, 521 के ऊपर दोनों दिन गया। कल गया 543 लेकिन क्लोज किया 516, आज गया 534 लेकिन क्लोज किया 511। तो दोनों दिन इस जोन पे आते इसको प्रेशर मिला। आप देखो समझ में, इसको हम लोग अगर इन्वेस्टिंग में देखते हैं, ठीक है, खाली 50 EMA लगा के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं सिर्फ 50 EMA लगाता हूँ, फिर इसका रोल बताता हूँ आपको 50 EMA क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 EMA भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 50 EMA भी जब मार्केट में करेक्शन आ चुका होता है तो पहला सिग्नल यही होता है कि वो 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ नंबर ऑफ डेज, और इसका जो कलर है मैं बोल्ड कर देता हूँ लाइन को, ठीक है, तो ये पूरी आपको मोटी मोटी दिखेगी। अब आप देखो 50 EMA कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पुराना देखोगे, मैं पूरा चार्ट आपको, देखिए मार्केट 50 EMA के यहाँ ऊपर निकला है तो वापस 50 EMA पे सपोर्ट लेके कंटिन्यू इतने दिन ऊपर रहा, फिर से 50 EMA पे ही सपोर्ट लिया, इसके नीचे एक बार भी क्लोज नहीं किया। आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं इसको ड्राइंग पेंसिल ले लेता हूँ। अब देखो मार्केट यहाँ क्या हो रहा था, 50 EMA के नीचे नौटंकी, ऊपर नीचे कर रहा था नौटंकी,
कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। यहाँ एक बार हाई बना के 50 EMA के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया। जब जब इसके नीचे क्लोज नहीं करके फिर से रैली बना लेता है तो स्ट्रांग हो गया मार्केट। अब देखो यहाँ से स्ट्रांग कंटिन्यू चला, इस लाइन से काफ़ी ऊपर चला, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना के इसको छुआ लेकिन क्लोज तो इसके ऊपर ही किया, तो फिर से रैली कंटिन्यू रखा। कितने दिन आप देखो, आखिरी बार इसने कब तोड़ा था इसको, यहाँ इस महीने में, मई महीने में आखिरी बार छुआ था, ये मई महीना, ठीक है। मई के बाद इसने पहली बार इसके नीचे क्लोजिंग कब दिया, ये पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। यहाँ आके मई महीने के बाद इसने इतने दिन के बाद 50 EMA के नीचे क्लोज दिया, वो भी इस तारीख को, ये तारीख मैं बता दूंगा अभी। और उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, अब मैं ड्राइंग को एक बार बंद कर देता हूँ। अब इस जगह इसने क्लोज दिया पहली बार मई के बाद। अब उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे डब्लू बना रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, इस लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और ये देखिए सेलिंग जोन भी जो मैंने 15 मिनट में बनाया था वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये बड़ा सेलिंग जोन है। 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर से मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दबाव फेस कर रहा है। दोनों दिन इसने कोशिश की मगर वहाँ दबाव मिला। तो मैं पर्टिकुलरली अगर टेक्निकली देखूँ तो बुलिश है, इंस्पाइट ऑफ आज क्लोजिंग नीचे आई है थर्सडे से, लेकिन टेक्निकली अगर देखो तो कंसोलिडेट किया 2 दिन आफ्टर 2 डेज ऑफ ट्रेंडिंग मूव, ठीक है। तो टेक्निकली बुलिश है, लेकिन कुछ नियम जो मुझे मेरे रिसर्च के बोलते हैं कि बड़ा गैप डाउन ही होगा मंडे को। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।